स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक नया एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 का टॉपिक है रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर। मतलब कि क्लास 9th में हमने विजिट किया था फर्स्ट टाइम इर्रेशनल नंबर को, तो क्लास 10th में हम फिर से रीविजिट कर रहे हैं, यानी दोबारा विजिट कर रहे हैं। तो जैसा कि क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रीअकरिंग होता है। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें हैं जैसे √2, √3, √5 इन जैसे नंबरों को प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आखिरी तक वीडियो को देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपका बचा हुआ रह गया है तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपके नज़दीक में पहुंचा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि √2, √3, √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगर इसका हम एक जनरलाइज फार्मूला ये कर दें तो वो होगा √p, जहाँ पे p होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो अपने आप और एक को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर है। 2 देख लीजिए, 2 प्राइम नंबर है, ये अपने आप और एक को छोड़कर किसी से नहीं डिवाइड होता है, तो इसका √2 इर्रेशनल नंबर होगा। फिर आप देखिए 3, ये भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपने आप और एक को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होता है। इसका 3 में अगर √अंडर लगा देते हैं तो इर्रेशनल हो जाता है। फिर 5 को आप देख लीजिए, ये 5 भी जो है वो अपने आप और एक को छोड़कर किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके अंदर भी स्क्वायर रूट इसका भी वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये इसका जनरल फार्मूला √p, वो सारे वेयर p इज ए प्राइम नंबर, ये सब जो होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। और इन्हीं को प्रूफ करना है, इस चैप्टर में हमें प्रूफ करना है कि ये सारे नंबर जो हैं वो कैसे इर्रेशनल नंबर हैं। तो एक थ्योरम है एनसीईआरटी बुक में, थ्योरम 1.3। ये जो थ्योरम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है लेट p बी ए प्राइम नंबर। माना कि p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है मैं तो बता ही चुका हूँ, जो अपने आप और एक को छोड़कर किसी दूसरे से डिवाइड ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब प्राइम नंबर होंगे। तो लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये कह रहा है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, a स्क्वायर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे p क्या है? प्राइम नंबर है। कैसे करेगा? आप खुद से एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए कि कोई नंबर है 36, ठीक है, और 36 को जो है वो 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये 12। और 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। ये जो 36 है हमारा, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो अगर 3, ये थ्योरम यही कर रहा है कि 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। सही बात है, ये 3 जो है 6 को भी डिवाइड कर रहा है। कोई दूसरा नंबर ले लीजिए 36 के अलावा, कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं 25। 5 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 25 को, और ये 25 क्या है? 5 का स्क्वायर है, तो 5 जो है फिर 5 को भी डिवाइड करेगा, कर रहा है 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ये जो होना चाहिए हमारा, ये जो p होना चाहिए ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए।
अब मान लीजिए 100 एक नंबर है जो कि 10 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये प्राइम नंबर है 5, ये 5 से ठीक है 5 जो है इसको 10 स्क्वायर को वो कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, तो 5 10 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। ये यही कह रहा है, ये थ्योरम कहता है कि अगर 500 जो कि 10 का स्क्वायर है, ठीक है, उसको अगर कंप्लीट डिवाइड कर रहा है ये, तो 5 10 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। तो यही है ये थ्योरम। मैं फिर से एक बार लिख कर दे रहा हूँ, लेट p बी ए प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है a को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। यहाँ पे देख लीजिए ये p है मान लिया, और ये a स्क्वायर, ठीक है। ये p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये p जो है a को भी डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट अंडर 5 इज इरेशनल। वो हमें प्रूफ करना है कि रूट अंडर 5 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं। तो लेट रूट अंडर 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो यहाँ पे a अपॉन b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, एक होता है प्राइम, एक होता है को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि a और b को 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। where a and b are co-prime, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये रूट अंडर 5 b इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये तो हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम 1.3 से ये भी होगा कि 5 जो है a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां से हमें क्या लग रहा है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो बाय थ्योरम 1.3 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, ठीक है। अब हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 5c, ठीक है। c यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, c क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और a इज इक्वल टू 5c मान लेते हैं, और इस इक्वेशन पे हम a की वैल्यू डाल देते हैं, ये 5c, तो क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू
5c का स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो फिर क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5c स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो 5 है ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो 5 है ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 5b को भी डिवाइड करेगा। यहां से हमें क्या पता चल रहा है इस इक्वेशन से 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। So by theorem 1.3, 5 divides b also। अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। ये हमने अभी जो थ्योरम था उसमें पढ़ा था, थ्योरम 1.3 में। लेकिन हमने क्या माना हुआ है, a और b को को प्राइम माना हुआ है। a और b को हमने क्या माना हुआ है को प्राइम, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 5a का भी कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ से, और 5 जो है b का भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने गलत माना ही। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए उठा क्योंकि हमने गलत मान लिया कि रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया। ठीक, देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। यहां से हमें पता चल गया कि a और b का 5 भी कॉमन फैक्टर है एक को छोड़कर। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। हमने शुरू में ही मान लिया था कि a और b को प्राइम है, जिसका मतलब होता है कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। लेकिन यहाँ पे अब कंट्राडिक्ट हो गया, और ये दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन एज रूट 5 इज रैशनल। अब एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट अंडर 3 इज इरैशनल। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? लेट अस assume that root under 3 is rational। हम लोग मान लेते हैं कि रूट अंडर 3 रैशनल है, तो रैशनल नंबर जो है उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q does not equal to 0। तो रूट अंडर 3 इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन b, where a and b are co-prime। को-प्राइम का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है a और b के अलावा। मतलब कि a और b किसी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं एक नंबर के अलावा। ठीक है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं फिर, रूट अंडर 3b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या, इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है कि 3 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 3 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3 3 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। सो बाय थ्योरम 1.3 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो हम फिर से मान लेते हैं a इज इक्वल टू 3c।
a इज इक्वल टू 3c हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9c स्क्वायर। ठीक है, अब इस 3 से ये जो 9 है ये कैंसिल होगा, डिवाइड होगा, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये 3 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब ये 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3। मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि अगर कोई प्राइम नंबर है p है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर p a को भी डिवाइड करेगा। तो ये प्राइम नंबर 3 है, ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3। तो क्या हो जाएगा a और b का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। यहाँ 3, ये जो 3 है इस इक्वेशन में, ये 3 a को भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ये जो 3 है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है हमें कि 3 जो है a और b जो है वो को प्राइम नहीं है, जबकि हमने माना था कि a और b को प्राइम है। तो ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया कि √3 जो है वो रैशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर्स 3 अदर देन 1। हमें ये पता चल गया कि यहाँ से ये पता चला कि a का a स्क्वायर भी डिवाइड है 3 से, तो a भी डिवाइड होगा। फिर यहाँ से हमें पता चला कि ये जो b स्क्वायर है 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से b भी डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1.3। तो a और b का 3 कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, लेकिन हमने माना था कि a और b तो को प्राइम है, इसका कोई फैक्टर ही नहीं है एक को छोड़कर। तो ऐसा इसलिए हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट √3 इज रैशनल। ठीक है, अब एक सवाल है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। इसे प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज रैशनल। हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था एक चीज़ कि अगर रैशनल नंबर में हम रैशनल नंबर ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इर्रेशनल ही होगा। इर्रेशनल नंबर में अगर रैशनल नंबर का एडिशन करते हैं या रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन करते हैं या रैशनल नंबर का डिवीज़न करते हैं या रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के जरिए हमें प्रूफ करना है, उस थ्योरी के जरिए नहीं प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट अस assume that 3 + 2√5 is rational। ठीक है, और 3 + 2√5 is equal to a/b, where a and b are co-prime। co-prime मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक को छोड़कर। तो क्या हो जाएगा 2√5 is equal to क्या हो जाएगा a/b -3, फिर 2√5 is equal to हो जाएगा a -3 b/b। ठीक है, तो √5 is equal to क्या हो जाएगा a -3b/2b। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं a, 3b, 2b, ये सब क्या है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, तो क्या होना चाहिए a -3b क्या होना चाहिए /2b क्या होना चाहिए, उस हिसाब से ये रैशनल होना चाहिए। और तो उसी शुड बी
रैशनल। और इसी तरह से रूट अंडर 5 भी रैशनल होना चाहिए। रूट अंडर 5 शुड बी रैशनल। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 5 जो है इरैशनल है। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। रूट अंडर 5 हम लोग जानते हैं क्या, इरैशनल है। और यहाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग इनकरेक्ट एजम्पशन माना कि 3 + 2 रूट अंडर 5 जो है वो रैशनल है। तो हम लोगों ने यहाँ से पता चला कि ये जो है वो रूट अंडर 5 जो रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये a 3b 2b ये सब इंटीजर्स हैं। और एक तो a-3b/2b रैशनल होगा, तो रूट अंडर 5 भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रूट अंडर 5 जो है वो इरैशनल है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे। ये इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है क्योंकि रूट अंडर 5 इरैशनल है। तो हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूड किया, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 रूट अंडर 5 इज इरैशनल। अब एक सवाल है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरैशनल। ठीक है, हमें 1/√2 को इरैशनल प्रूव करना है। तो वही है, लेट अस अज्यूम, क्या करना है, अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। तो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q does not equal to 0। तो 1/√2 इज इक्वल टू मान लेते हैं हम a/b, जहाँ पे a और b, a क्या है, इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और a/b इज ए को प्राइम। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है, where a and b are को प्राइम। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा b/a। अब b और a क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पे b 0 नहीं है, ना a 0 है, तो b/a क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। b/a इज रैशनल, so √2 is also rational। लेकिन यहाँ पे तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, √2 रैशनल है ही नहीं, √2 इरैशनल नंबर है। तो this contradicts the fact that √2 is irrational। तो ये फैक्ट क्यों आया कि √2, ये फैक्ट क्यों अराइज हुआ, इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हम लोगों ने रॉन्ग एजम्पशन किया। हम लोगों ने माना कि 1/√2 रैशनल है, इसीलिए हुआ। तो यहाँ से फिर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूफ हो गया कि 1/√2 इरैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स has arisen of our incorrect assumption। that is 1/√2 is rational। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग दूसरे के बुक से क्वेश्चन बनाकर देखें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाकर देखें। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.4, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे।
आप इस चैनल से जुड़े रहिए। CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है, तो ये जो क्लास 10th है इसमें आप अच्छे से पढ़िए, तभी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आपको इसके लिए हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए।